से रहना, बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना। मैं रहूं या ना रहूं, तुम मुझ में कहीं बाकी रहना। जो आए समझ लेना बूंदों में मैं हूँ, सुबह धूप तुमको सदा है, समझ लेना किरणों में मैं हूँ। किसी रोज बारिश जो आए समझ लेना बूंदों में मैं हूँ, सुबह धूप तुमको सदा है, समझ लेना किरणों में मैं हूँ। कुछ कहूँ या ना कहूँ, तुम मुझको सदा सुनते रहना, बस इतना से कहना, बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना। लिपटा हुआ मैं गुजर जाऊंगा तुमको छू के, अगर मन हो तो रोक लेना, ठहर जाऊंगा इन लबों पे। हवाओं में लिपटा हुआ मैं गुजर जाऊंगा तुमको छू के, अगर मन हो तो रोक लेना, ठहर जाऊंगा इन लबों पे। मैं देखूं या ना देखूं, तुम मुझको महसूस करना, बस इतना से कहना, बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना। मैं रहूं या ना रहूं, तुम मुझ में कहीं बाकी रहना। दर्द है सौ राहतें सब मिला दिल नशी
वेलकम बैक वंस अगेन। हम वापस आ चुके हैं। जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। एंड मुझे यहाँ पे अभी रिक्वेस्ट आई है, सो मुझे ये शहाब अभी नैनो में कन्वर्ट हो गए हैं, इन्होंने एक सॉन्ग की रिक्वेस्ट की। डेफिनेटली आई वुड लव टू प्ले इट, और लेकिन अभी एक फॉर्मेट चल रहा है। अगर आप इस पे थोड़ा सा मेरा साथ दें तो वुड लव टू प्ले योर सॉन्ग, वुड लव टू प्ले योर सॉन्ग। थोड़ा सा साथ दें मेरा। किसी ये हवा और सूखे पत्ते की तरह शहर की सड़कों पे मैं लावारिस उड़ता। जिशान का कमेंट आया। जिशान कह रहे हैं तुम फिर मूड में आ रहे हो। आज मैं आया ही मूड में हूँ, आ नहीं रहा, मैं आया ही मूड में था भाई। वो तो थोड़ा सा डाइजेस्ट करवाने के लिए मैंने आगाज इस तरह से किया था, अब क्या करूं। मौका मिल जाए तो दिल की बात कर देनी चाहिए, और दिल की बात जब करें तो फिर अपना जो मौकफ है और वट एवर यू आर फीलिंग इनसाइड खुल के बयान करें, खुल के कह दें। कहने में कोई हर्ज नहीं है। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम बार्बी डॉल आपका मैसेज आया है मुझे, और आप कहती हैं सरप्राइजिंगली यू आर ऑन एयर एट दिस आवर। जी बिल्कुल, मैं सरप्राइजिंगली एंड आई एम आल्सो सरप्राइज्ड कि मैं खुद भी इस वक्त सरप्राइज्ड हूँ कि मैं ऑन एयर हूँ इस वक्त। वेल क्या कह सकते हैं, कुछ बातें खुलकर ना तो बयान की जाती हैं, और अगर आप बयान करना चाहें तो लफ्ज आपका साथ नहीं देते। मैं कुछ जब हम जमाना था तकारीर करने का, उस वक्त मिस किया करते थे। सामने कुछ ऐसे लिसनर्स होते हैं जो आपको आपके हर लफ्ज पे अप्रिशिएट करते हैं। वो इस तरह से अप्रिशिएट करते हैं कि आपको गुफ्तगू करना आसान होती है। तो कुछ ऐसे लोग हैं कि जिन्हें इंसान मिस करता है, और कुछ ऐसे हैं जो ऑलरेडी मेरे साथ चल रहे हैं। और अभी मैंने एक साहब से रिक्वेस्ट भी की थी, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं हसन। वैसे तो मतलब बज़ाहिर वो लगते नहीं है कि इतना डीप सोचते होंगे, लेकिन कभी कभी वो बहुत गहरी बातें कर जाते हैं। सो आई एम मिसिंग हिज कंपनी एज़ वेल। हाँ जी, हिम्मत और हौसले पर बात हो रही है, तो मुझे बार्बी डॉल आप टॉपिक आपको मैंने बता दिया है। हिम्मत और हौसला क्या हारने वाले में होता है या जीतने वाले में हुआ करता है? दिस इज द टॉपिक। और खान का मुझे मैसेज आया। खान कहते हैं मेरे दोस्त, मेरे भाई, हिम्मत और हौसला जीत जाने में नहीं, हार जाने में है, और हार के अपनी हार पे जश्न मनाने में है। बहुत खूबसूरत। रास्ते पर तेरी राह कभी कभी मैं सोचता हूँ, अक्सर तुम ऐसी बातें कर जाते हो कि जिन पे मैं हैरान होता हूँ, और मुझे शक होता है कि तुमने सिर्फ अपना नाम ही खान रखा है, तुम खान नहीं हो। इतनी गहरी बात, और साथ खान की तरफ से अनबिलीवेबल।
अच्छा, मुझसे वजाहत मांगी है जी, वजाहत किन्होंने मांगी है? क्या आपका मेरे जहन से निकल गई? लेट मी ओपन योर मैसेज अगेन। हाँ जी, मुझसे वजाहत मांग रही हैं जी। हेरा कहती हैं थोड़ा सा जरा खुल के बताएं आप, मतलब क्या बात कह रहे हैं? वेल, मैं खुल के बात करता हूं। देखें, आपने कब कछुए और खरगोश की कहानी तो सुनी होगी, और उसमें हार और जीत का फैसला तो हर शख्स के जहन में है कि मुसलसल मेहनत करनी है। और उसमें जो है लेसन, क्योंकि बिगनर्स के लिए था कि बस ठीक है, कंटिन्यूअस एफर्ट, खरगोश की तरह सोए नहीं रहना, आपने मेहनत करनी है। और जीत और हार जिधर ये बिगनिंग थी, फिर आगे चल के जहां पर बात होती है कि हिम्मत और हौसले की, फिर उसमें बहुत सारे बादशाह हैं जिनका जिक्र है, बड़े बड़े नाम हैं जिनका जिक्र है कि जिस किसी ने एक चूंटी को बार बार दीवार पे चढ़ते देखा, बार बार चढ़ती और गिरती, चढ़ती और गिरती, चढ़ती और गिरती, फिर आखिरकार वो चढ़ने में कामयाब हो गई। और उसने भी बार बार हमले किए, और आखिरकार एक दिन ऐसा आया जब उसे फतह नसीब हुई और फतह ने उसके कदमों को चूमा। सड़कों पे मैं लावारिस उड़ता हुआ, सो रास्ते पर तेरी राह में। वंस अगेन, जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया उन सबका बहुत शुक्रिया जी। मुझे ज्वाइन किया है अभी दोबारा से आमिर ने ज्वाइन किया। आमिर, थैंक यू वेरी मच, आप वापस आ गए हैं। शाहिद खान, क्या बात है, आज तुम भी इस टाइम जाग रहे हो, थैंक यू वेरी मच। और यासर, तुम किधर चले गए थे? एनीवेज, वेलकम बैक। और फिर हेवन ने भी ज्वाइन किया। हेवन, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। एंड द टॉपिक ऑफ प्रोग्राम के हिम्मत और हौसला हारने वाले में है या जीतने वाले में? थोड़ी सी गहरी सोच है मुझे आपकी चाहिए। हाँ जी, मुझे मैसेज आया है जिशान का। हाँ, हिम्मत बहुत है, हौसला भी बहुत है। देखते हैं और देखकर बड़ी हिम्मत से सामना करते हैं और खुद को ये समझाते हैं कि रोना नहीं है। बड़ी गहरी बात कर दी भाई। दर्द है, सो राहतें सब मिला। असल मुझे आपके भी पीएम मैसेज का इंतजार है। पीएम करें मुझे, कुछ पीएम में बताएं मुझे। आई वॉन्ट यू टू टेल मी समथिंग, आई वॉन्ट यू टू कमेंट ऑन द टॉपिक, लेकिन पीएम करें मुझे ताकि मैं तसल्ली से एक एक लफ्ज को महसूस करके पढूं। और गुजारिश ये है जनाब, जिसे आज आप जीतता हुआ देखते हैं वो बड़ी हिम्मत और हौसले से न जाने कब से हारता चला आ रहा था, आज वो जीतना शुरू हुआ है। बहुत सारी कहानियां, बहुत सारी स्टोरियां, बहुत सारी दास्तानें हैं ऐसी। आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, बिजनेस को देखें, एजुकेशन को देखें, या नौकरी की किसी भी महकमे की तरफ, जहां चाहें आप देखें, इश्क, मोहब्बत, कहीं भी आप देखें। अगर आप जीतना चाहते हैं तो हारना सीखें हुजूर, हारे बगैर जीत मुमकिन नहीं है। अगर आप खुद को हार जाएंगे, आपकी मोहब्बत वो जीत जाएगी जो आप जीतना चाहते थे। तो फिर ऐसी हार अच्छी नहीं उस जीत से कि जिसमें आप जीत कर भी हार जाएं।
खैर जी, इसी जगह पर सजाद अली का एक गाना मैं शामिल करता हूँ और इसके बाद आप लोगों से बात होती है। लैन तेरियां यादां ने मिल सजना फरियादां ने आसे खोलैन तेरियां यादां ने मिल सजना फरियादां ने मेरे दिल दा सुना तक वेड़ा दर्दां ने ठिकाना लभया तू ना बिछड़ के मिलियो चल सजना ऐसा सारा समाना लभया तस्वीर बना के मैं तेरी जीवन दा बहाना लभया तू ना बिछड़ के मिलियो चल सजना सारा जमाना लभया तस्वीर हिजरती कोई मिसाल नहीं एक तू जो मेरे नाल नहीं ये हिजरती कोई मिसाल नहीं एक तू जो मेरे नाल नहीं तेरी गलियां रुल गया दुनिया नू दीवाना लभया तू ना बिछड़ के मिलियो तस्वीर बना के मैं तेरी जीवन दा बहाना लभया तू ना बिछड़ के मिलियो चल सजना सारा जमाना लभया तस्वीर सब मिला दिल नशी एक तू ही नहीं
वेलकम बैक। और वक्त चूंकि काफी गुजर चुका है, मगर फिर भी न जाने क्यों बात नामुकम्मल सी लगती है, क्योंकि याद का फिर कोई दरवाजा खुला आखिर शब, दिल में बिखरी कोई खुशबू कबा आखिर शब, सुबह फूटी तो वो पहलू से उठा आखिर शब, वो जो एक उम्र से आया न गया आखिर शब। सो गुफ्तगू चल रही है, क्या जीत के हिम्मत मिलती है या हारने वाला बाहिम्मत कहलाता है। रूखी रूखी सी ये हवा और सूखे पत्ते की तरह शहर की सड़कों पे मैं लावारिस उड़ता हुआ। उम्र का ये जो हिस्सा है जिसे हम लोग गुजरते हैं, और उसका सफर बड़ी तेजी से जारी है, और बड़े बूढ़े जिनसे हम ये सुनते हैं कि खबर नहीं मिलती जवानी कब आई और कब चली गई, और ये जितनी गुफ्तगू, जितने मामलात, जितनी मिसालें, जो कुछ आप सुनेंगे वो सब का सब इसी थोड़े से जिंदगी के लम्हे के अंदर सिमटा हुआ। अगर आप जवान हैं तो हर मुहावरा आपके लिए है, हर चीज आपके लिए है। अगर आप जवान नहीं हैं तो यू कांट डू एनीथिंग। अगर आप जवान हैं तो एवरीथिंग एग्जिस्ट फॉर यू। सो जो आप कर सकते हैं, जो हिम्मत, हौसला, हर चीज, जीत हार, इसका ताल्लुक आपकी जवानी से है। बुढ़ापे में कुछ नहीं होता। दर्द है बुढ़ापे में सिर्फ मलाल, गुजरी हुई बातों पे सफे मातम या खामोशी। और हम देखते हैं अक्सर बूढ़े जवानों को देखकर मुस्कुराते हैं, उनकी आंखों में आंसू आते हैं। मुझे लगता है कि जैसे उस जवान में खुद को देखते हैं, वो करते हुए जो वो चाहते थे करना मगर वो नहीं कर पाए, और किसी जवान को अगर करता देख लेते हैं तो खुशी से उनकी आंखों में आंसू छलकने लगते हैं। यहाँ पर उन्हें अपना गुजरा हुआ माजी और अपनी हार उसकी जीत में नजर आती है। यहाँ पर किसी को हारता देखकर एक मर्तबा से फिर सफे मातम बिछ जाती है। इसीलिए तो हर कदम पे हमारे बड़े बूढ़े हमें हौसला देते हैं और यही कहते हैं, हिम्मत से काम लो, बड़ी दुनिया मनाजिल से गुजर गई, तुम कौन से फर्द वाहिद हो। रूखी रूखी सी ये हवा और सूखे पत्ते की तरह शहर की सड़कों पे मैं लावारिस उड़ता हुआ। फाइनली आई हैव रिसीव्ड अ मैसेज फ्रॉम हसन। हसन कहते हैं, भाई इन एक्सप्लेन कि हर इंसान अपनी लाइफ में अप्स एंड डाउन देखता है, जैसे जैसे ही कंप्लीट सर्कल ऑफ लाइफ। सो जब भी कभी किसी की लाइफ में ऐसा वक्त आता है कि बहुत ज्यादा मेहनत के बाद भी उसको कुछ हासिल नहीं हो रहा होता, तो उसको गिव अप नहीं करना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कुछ किसी की मेहनत कभी भी रायगा नहीं जाती। खूबसूरत बात की। सो आपकी बात से मुझे यही लगता है कि हारने वाला ही बाहिम्मत हुआ करता है।
दर्द है। आंसू का मैसेज आया है। आंसू कहती हैं बस इतना मालूम है, जिंदगी गुजारने के लिए हिम्मत और हौसले की बहुत जरूरत होती है, और हारने वाले को खास कर, ताकि वो फिर से हिम्मत कर सके। और फिर कहती हैं मुझे लोगों की तरह लफ्जों का इस्तेमाल नहीं आता। लफ्जों का इस्तेमाल तो किसी को नहीं आता। लफ्ज आपके जज्बात को लाजिम नहीं कि बाहम पहुंचा सकें जिस तरह से आप चाहते हैं। राहतें सब मिला दिल नशी, एक तू ही नहीं। एक चीज और भी मैंने, क्योंकि मेरा तो सब्जेक्ट रहा सोशल फिलॉसफी, और फलसफे के साथ माशरत और माशरती निज़ाम पे भी काफ़ी ज़्यादा निगाह डालनी पड़ी मुझे, बहुत कुछ ऑब्जर्व करना पड़ा मुझे। सो आई हैड टू ऑब्जर्व सो मेनी थिंग्स, वेल उसका ब्लेंड बनाना फिर फिलॉसफी के साथ। तो एक चीज़ मैंने देखी है, हमारे अंदर जबली तौर पे जीतने की ख्वाहिश बहुत ज्यादा है। हम चाहते हैं हर मैदान में हम जीतें। पर तेरी राह न जाने क्यों हमें ये लगता है कि सिर्फ जीत जाने से ही इंसान की पहचान है, या जीत जाना ही एक कामयाब शख्स का या कामयाब जिंदगी की निशानी हुआ करता है। इंसान हारता है, और अगर हारने वाला कोई मौजूद ना हो जो मुसलसल हारा चला आ रहा हो, तो फिर बाकियों को हौसला कौन देगा? तो वो जो पहला शख्स जो मुसलसल कभी हारता आया था, वही तो अमीर कारवां बना है उनके लिए, जो अभी भी हारते हैं और हिम्मत के साथ सब कुछ बर्दाश्त करते हैं। और अगर ये अमीर कारवां ना होता तो आज हारने वाले किसको देखकर इंस्पायर होते और किसकी वजह से जिंदगी का एक कठिन और लंबा सफर तय करते। राहतें सब मिला दिल नशी, एक तू ही नहीं। हसन की तरफ से दोबारा मैसेज आया। हसन कहते हैं यस इन शॉर्ट वे यू कैन से दैट हारने वाला ही बाहिम्मत हुआ करता है, क्योंकि हार के आगे ही जीत है। हमें जीतना ही पसंद है, और जीत हमारे अंदर जो है वो एक तलब है। जीत हमारे अंदर कूदी गई है, और हम चाहते हैं हर मैदान में जीतते जाएं, हारना भी सीखें। अगर आप हारे, फर्ज करें कि आप वो शख्स हैं कि जिससे आगाज होना है हार जीत का, और आप वो अमीर कारवां बनने जाते हैं, तो क्या ये जीत नहीं? आपको देखकर लोग बातें करें कि यार उसको देखो, वो भी तो हारता है मगर अपनी जिंदगी बड़ी अच्छी जी रहा है। तो क्या ये जीत नहीं है कि लोग आपको देखकर अपनी जिंदगी गुजारने के असूलों को तय करें? क्या सिर्फ जीतना ही सब कुछ है? लावारिस उड़ता हुआ। इफ यू आस्क मी पर्सनली, तो मैं ये कहूंगा कि जो हारने वाला है वो
ज्यादा बाहिम्मत और बुलंद हिम्मत हुआ करता है, और हकीकत में वही जीता है। वो शाहसवार मैदान है कि जो बार बार गिरता है, बार बार उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, और इसी तरह अपना सफर मुकम्मल कर लेता है। और वो शख्स कि जो सिर्फ जीतता चला आता है, जिसे देखकर लोग रश्क करते हैं, और रश्क से कैफियत हसद में बदल जाती है, और जहां पर हसद आ जाए वहां पर सिर्फ फसाद होता है। एनीवेज, काफी सारी बातें हैं यहाँ पर। अभी मैं प्ले करता हूँ जी एक ट्रैक, और उसके बाद वापस आता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मौजू को मुकम्मल करूँ, और फिर आपसे इजाजत लूं। राहतें सब मिला दिल नशी, एक तू ही नहीं।
अधूरे कि मेरा कसूर मैथों प्यार जो दूरे कि मेरा कसूर इंज रुल गई एक जवानी नींदर नहीं आंदी वो तेरी याद सतांदी तेरी याद सतांदी वो तेरी याद सतांदी तेरी याद सतांदी मैनू तेरी याद सतांदी नींदर नहीं आंदी मैनू मार की दूरी मेरी की मजबूरी वो मैनू मार की दूरी मेरी की मजबूरी हो गई मजबूर है राते नींदर नहीं आंदे वो नींदर नहीं आंदे नींदर नहीं आंदे दर्द है सौ राहतें सब मिला दिल नशी एक तू वंस अगेन वेलकम बैक। और जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किए थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और जो लोग जा चुके हैं उनका भी शुक्रिया कि उन्होंने इतना साथ दिया। गो के मौजू की तरफ आते आते वक्त लगा। एनीवेज सिंस वी आर हियर और आफ्टर लॉन्ग टाइम एक टॉपिक पे बात करने का मुझे मौका मिला है, या शायद ये कहे कुछ अरसे के बाद मेरी कैफियत कुछ इस तरह से बनी कि मैंने चाहा कि किसी मौजू पर आपसे गुफ्तगू करूं, क्योंकि आप लोगों के साथ गुफ्तगू करना किसी मौजू पे काफ़ी इंजॉय करता हूं मैं। आई हैव सो मेनी मैसेजेस, उनकी तरफ बढ़ते हैं जी। होपफुल का मुझे मैसेज आया है जिन्होंने लिखा द विनर एंड द लूजर, हार और जीत जस्ट इज टू कंक्लूड द गेम और टू एंड द गेम। आपने खूबसूरत बात की है, मतलब आपने कंक्लूड किया इसे। और फिर यहाँ पे आप लिखती हैं कि लेकिन ये बहुत से लोगों को बहुत कुछ सिखाती भी है। वी कैन नॉट कंपेयर द लूजर एंड द विनर, कौन बाहिम्मत और कौन बुलंद हिम्मत है। फॉर मी हारने वाला बहुत कुछ सीखता है और बहुत कुछ सिखा के जाता है, और जीतने वाला रिस्पेक्ट करता है। इस जहाँ पे जीतने वाला रिस्पेक्ट करते करे ना जी, उसी को स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कहते हैं। और अनफॉर्चुनेटली वी डोंट हैव इट। अदम बर्दाश्त तो बहुत ज्यादा। और अगर ये मामला इश्क मोहब्बत का हो तो रकाबत रखना इश्क का जनाब असूल अव्वलीन है, इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो अपने रकीब से अगर आप में जलन महसूस नहीं होती तो फिर आप आशिक नहीं। इश्क का तकाजा है ये कि मैं अपने रकीब से जलूं। इश्क का तकाजा है ये कि मैं अपने महबूब के लिए सेल्फिश हो जाऊं कि नहीं। आई एम नॉट गोइंग टू शेयर हिम और हर विद एनीवन। एक ख्याल भी ऐसा गुजर जाए तो एक तकलीफ सी आती है, एक ठीस सी उठती है। फिर आपने आगे चल के लिखा है कि जी आपने अच्छा इसे एक नया रंग दिया, मजा आया मुझे। फिर आपने लिखा हारने वाला भी और जीतने वाला भी दोनों बहुत सीखते हैं, लेकिन इफ डू कंपैरिजन हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं।
लगता है आपने किसी फिल्म में ये डायलॉग सुन लिया है, आपने डायलॉग बोल दिया है। राहतें सब मेरा दिल नशी, एक तू ही नहीं। आंसू को रीड करता जाऊं जी। आंसू ने आगे भी कमेंट किया, कहती हैं किसी को सबसे कीमती चीज, किसी की सबसे कीमती चीज भी आपको हौसला और हिम्मत दे सकती है, ताकि आप खुद को अकेला ना समझें। बहुत खूबसूरत बात की है आपने। और सबसे कीमती चीज ये है कि आप किसी के साथ क्वालिटी ऑफ टाइम को शेयर करें, कि जब कभी वो अकेला बैठे तो आपकी यादें उसे अकेला ना होने दें। अगर वो हारा हो तो उसको हार में आपकी यादों से हौसला मिलता रहे, और अगर वो जीता हो तो भी उसे ये एहसास रहे कि कोई साथ था जिसने मेरा साथ दिया और मैं जीत गया, वरना शायद जीत मुमकिन ना होती शायद। एनीवेज, अभी मेरे पास और भी व्हाट्सएप पे भी कमेंट्स आए हैं और एफबी पर भी हैं। मैं एक दो शामिल करता हूँ, उसके बाद आप लोगों से इजाजत लेता हूँ, क्योंकि जरूरी है इससे पहले कि जो है ना थोड़ा सा और मामला बनता जाए। हाँ जी, हया खान का कमेंट आया है जी। हया खान कहती हैं, बिल्कुल जो आपने बात की उस पर हम बात कर चुके हैं, बल्कि हसन ने भी यही कमेंट किया कि कोई भी ये नहीं चाहता कि वो हारे, हर कोई यही चाहता है कि वो जीते। और आप भी यही कहती हैं कि हारने के लिए हिम्मत चाहिए, क्योंकि कोई हारना पसंद नहीं करता। तो क्यों ना फिर आज से हारने की प्रैक्टिस करें, क्यों ना फिर वो बने कि जिसको बन जाने से आप घबरा जाते हैं, क्यों ना फिर कबूतर की तरह आंखें बंद करना छोड़ दें और आंखें खोल के सामना करें हर आने वाले उस मामले का, उस लम्हे का, उस सूरत हाल का जिससे हम घबराते हैं। तकलीफ है, दर्द होता है, महसूस करते हैं, इंसान है। हंसते हैं लोग, जानबूझ के लोग हंसते हैं। मैंने देखे हैं बहुत सारे लोग हंसते हैं, अंदर से वो रोते हैं, लेकिन वो किसी को खबर नहीं होने देते कि वो क्या फील कर रहे हैं, वो किस कदर परेशान हैं, क्यों रोते हैं, क्या परेशानी है। They won't tell you, आप कुछ भी कर लें, they won't share। आपको ABC भी नहीं पता चलेगी कि वो क्या, what they are getting through actually, लेकिन वो आपको कुछ नहीं बताएंगे। So let's do this यार। हारने वाले भी इंसान हुआ करते हैं, जीतना लाजिम तो नहीं है। और इतनी बड़ी क्लास में मैंने तो हमेशा किसी एक को फर्स्ट आते देखा, कभी ये मुमकिन नहीं हुआ कि मेरी क्लास में से सिर्फ अकेला मैं फेल हो गया या हार गया और बाकी सारे फर्स्ट आए हों। फर्स्ट एक ही आया करता जनाब, सब नहीं आते। शहर की सड़कों पे मैं उमर यार, थैंक यू वेरी मच। तुमने मैसेज किया और लिखा कि भाई मुझे इतनी कुछ समझ नहीं आई मौजू की, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मैंने अपनी हार से जीतना सीखा है। रास्ते पर तेरी राह जी अकबर, क्या बात है यार, तो सिर्फ ग्राउंड में मिला करता था, आज यहाँ पे भी नजर आ गया है। वेल थैंक यू वेरी मच, तुमने ज्वाइन किया मेरे भाई, मेरे दोस्त। आई होप योर लाइफ इज गोइंग गुड और घर में सब ठीक होंगे तुम्हारे। अकबर लिखते हैं कि
ठीक कह रहे हो तुम। बहरहाल वो हिस्सा नहीं पढ़ूंगा जो तुमने मेरे बारे में लिखा है, मैं वो हिस्सा पढ़ दूंगा जो तुमने जनरली लिखा है। अकबर ने खैर ऊपर स्टोरी एक छोटी सी लिखी है मेरे बारे में, 2-4 बातें की है, आई डोंट वांट टू शेयर इट। सो बुरी बात है ना जी, अच्छा नहीं लगता। काश वो खुद ऑनर होता या बता सकता तो बेहतर था। अकबर लिखते हैं कि जी जीतने नहीं हारने के कायल हैं, और हार के जीतने के कायल हैं वो आशिक ही नहीं जो अपना सब कुछ अपने महबूब पर हारे ना, और हारने के बाद अगर वो ना जीते तो उसके इश्क में कमी है। बहुत खूबसूरत। अच्छा जी, जो लोग आए हैं जी मेरे पास इधर वेब पे भी, उन सब का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया आपका। हियर आई एम गोइंग टू प्ले अनदर ट्रैक, होप यू गाइस मेरे साथ साथ चल रहे हैं। बस थोड़ा सा और बर्दाश्त करें, मेरे अंदर की बातें निकल जाएं तो फिर मैं चला जाऊंगा। अगर ना निकला मेरा एग्रेशन तो बड़ा मसला बन जाएगा। और हासन की बिल्कुल मैं आ रहे हैं कमेंट जी, इन पे मैं रीड करूंगा। एनीवेज ये अभी प्ले करते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। रूखी रूखी सी ये हवा और सूखे पत्ते की तरह शहर की सड़कों पे मैं झूठा जगरैन बसेरा, साचा दर्द मेरा मृग तृष्णा सा पिया, नाता मेरा तेरा। नैना जो सांझ ख्वाब देखते थे, नैना बिछड़ के आज रो दिए हैं। नैना जो मिल के रात जागते थे, नैना शहर में पल के नीचते हैं। जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम, मिलके चलेंगे हरदम, अब बांटते हैं ये गम। भीगे नैना जो खिड़कियों से झांकते थे, नैना घुटन बंद हो गए हैं। मन परेशान है हो रही सी, क्यों रुआसा ये मेरी जान है, क्यों निराशा से है आस हारी हुई, क्यों सवालों का उठा सा दिल में तूफान है। नैना थे आसमान के सितारे, नैना गगन कभी जो धूप सेकते थे, नैना ठहर के छाँव ढूंढते हैं। जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम, मिलके चलेंगे हरदम, अब बांटते हैं ये गम। भीगे नैना जो सांझ ख्वाब देखते थे,
राहतें सब मिला